लेकिन इसके जो नुकसान है, आगे के जो नुकसान है, आगे ये होना है कि भी कोई भी जो नेता है उसकी वाइफ, बहन, बेटी, है ना, माँ, मतलब सब उन्हीं लोगों का ही आएगा। मुझे ये लग रहा है अगर ये आम जनता के लिए खुल जाता, आम जनता आए तो ज़्यादा बेटर है। ये ना बाद में फिर वो नेता, मैं हार रहा हूँ, चल मेरी वाइफ आ जाए, चल मेरी बेटी आ जाए, पोती नाती, ये चीज़ें ना चलें तो इसका बेनिफिट है। अदरवाइज़ फिर कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बेनिफिट देना है तो उसके अंदर ये बैन लगाना चाहिए कि भी ये लोग किसी रिश्तेदार को आगे ऐसे ना आने दें, तब इसका परिवारवाद नहीं होना, परिवारवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर जैसे मान लिया आम जनता है वो आ जाएगी बीच में, नहीं तो फिर वही चीज़ें लालू यादव, राबड़ी, हाँ नहीं वही ना, आगे अनपढ़ उनका जो आगे जो वो 2 बेटे हैं, 9th जो भी उनकी एजुकेशन है ना, तो इस तरह के लोग आएंगे और ऐसे लोगों को हमें सुनना पड़ेगा। राबड़ी जैसे को मेरे जैसे लोग सुनेंगे, मुझे बहुत दुख लगेगा। मैं चाहती हूँ लोग आए, पढ़े लिखे आए और अपनी आके राय दें। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो देश भी सुधरेगा, वो चीज़ है। हाँ जी। इसकी लेकिन जैसे कि परिवारवाद की बात रहे तो आपने अभी बोला कि अनपढ़ गवार, विपक्ष बोलता है कि जैसे राहुल गांधी है वो बाहर से पढ़े लिखे हैं, बाहर से एजुकेटेड है, तो उनकी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। वो चाय वाले हैं, वो इतना कुछ खास। इसके अंदर एजुकेशन मायने रखती है, लेकिन एक्सपीरियंस, एक गरीब आदमी अगर वो पढ़ा लिखा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसको मालूम है गरीब आदमी की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या नहीं आती हैं। जैसे मेरी कोई औलाद है, मान लिया वो, अगर उसको मैंने बहुत अच्छे से पाला, उसको बाहर की जानकारी नहीं है, मैं उसको कहूँगी बेटा अब तेरी पढ़ाई पूरी होगी, आजा तू पॉलिटिक्स में आजा, अब तुझे सीधा प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। जो मोदी है, ये नहीं मैं कह रही मैं मोदी की फेवर में हूँ, मैं ये बोल रही हूँ अगर मोदी हैं, उन्होंने नीचे से काम किया है, पढ़ाई करी है, उन्होंने दुख दर्द हर चीज़ देखी है, तो उनको समझ आ रहा है भाई इसकी ये प्रॉब्लम होगी, गरीब की ये, उसकी हर एक उसकी प्रॉब्लम उसको मालूम है, इसलिए वो ऊपर उठे भी हैं। और ऐसे लोग आएंगे ना, ज़मीन से उठे हुए लोग आएंगे तो बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को। अदरवाइज ऐसे, मैं राहुल के भी वो उसमें नहीं हूँ, उस बेचारे को वो चीज़ें मिली नहीं ना, उसने संघर्ष देखा ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं क्या है। अब वो जैसे भी लास्ट वो देखी थी मैंने, कुली वाली चीज़, व्हील लगे हुए हैं उसमें, है सब कुछ, भाई तो चला के ले जा, सिर पे क्यों उठाया। तो इसमें उनकी वो फनी मूवमेंट्स, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं क्या बोलूं, है ना। अब वो मोदी जी की नकल, एम्बुलेंस रोको, ये करो, मैं इसको करूँगा, ये बकवास है। ऐसी बकवास चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आप करो, मेहनत करो। और मैं राहुल का बेचारे का कसूर नहीं मानती, मैं सच्ची में नहीं मानती। वो बेचारे को जैसे अलग से लोग समझाते हैं वो वैसे कर ही जा रहे हैं। मैम वो 50+ है तो भी बेचारे तो आई थिंक नहीं, वो ऐसे लोग ना सारी ज़िंदगी बेचारे ही रह जाते हैं। अब तो उनको सुधरने की, समझने की चीज़ें नहीं है ना। उन्होंने अभी समझना शुरू करा है, थोड़ा पहले शायद शुरू हो जाते तो वो हो जाता है। मैम तो जो जिस पे एक टाइटल आ रहा है बेचारे का, तो क्या ऐसे इंसान जो कि बेचारे लग रहे हैं, जो कि लग रहा है कि लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाले, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, पूरा देश उनके हाथ में देना चाहिए? नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मेहनती हैं, मेहनत कर आए हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे इंडिया में। IIT करे, IIT में मैं कह रही कि चलो नहीं, पढ़े लिखे ज़मीन से जुड़े हुए मेहनती लोग जिनकी चारों आंखें खुली हुई हैं। अब जैसे मनमोहन सिंह जी भी थे, मैं एजुकेटेड थे ना, यहाँ पे एजुकेटेड और समझदार तीनों आंखें, सब आंखें खुली हुई होनी चाहिए, तब वो कर सकते हैं। हमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, साथ में दिमाग खुले हुए लोग भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस हुआ हुआ। मनमोहन सिंह जी तो बेचारे वैसे ही बिठाए गए वो थे, हैं, इंटेलिजेंट थे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भी निकला है, उसके बाद से क्या राहुल गांधी में कुछ सुधार देखने को मिला या नहीं? नहीं, वो सुधार कहाँ से आएगा यार। वो ऐसा था जैसे मैं यहाँ पे, अब मैं कहीं गाड़ी से आई हूँ, मैं यहाँ पे उतर गई, यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत घूमा, आगे बढ़ गई, आगे गाड़ी बैठ के वहाँ पे चली गई, तो उन्होंने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। मतलब ये आपको लग रहा है कि सारा पहले से प्री प्लान था कि ऐसा करके छवि बनाना है? पूरी प्लानिंग थी कि भारत जोड़ो का उन्होंने एक वो करना था। मैं भारत जोड़ रहा हूँ, भारत पहले ही जुड़ा हुआ था, कोई जोड़ने की कहाँ बिखरा हुआ था? बिखरा हुआ तो था ही नहीं, है ना। अगर बिखरा हुआ था तो तुमने क्या किया? नेक्स्ट मंथ से फिर स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ और, वो श्रीनगर गए, ऐसी जगह वो एंट्री नहीं कर सकते थे पहले। अगर जो टाइम था, हम भी वहाँ रहे हैं श्रीनगर, हम खुल के बाहर नहीं जा सकते थे, कहीं जा ही नहीं सकते थे। अब वो वहाँ पे लाल चौक में जाके चीज़ें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अंदर वाले एरिया में पहलगांव वगैरह कहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। अदरवाइज अब आम जनता जा ही नहीं सकती थी। 90s में हम भी वहाँ पे रहे हैं, जाने कोई मतलब नहीं था। अब अगर भारत जोड़, भाई जुड़े हुए भारत को तुम जोड़ रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब ये सब केवल एक दिखाने वाली बेचारे नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी मोदी के सामने उनको
लाने की कोशिश की जा रही है और कोई मुकाबला दूर दूर तक मोदी के साथ है ही नहीं। मतलब जो लोग टीवी वाले जो लोग भी आप लोग लाके कंपैरिजन करते हैं ना, सच्ची में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। मैम कंपैरिजन वाली बात ये होती है कि अब लगता है विपक्ष वालों को कि किसी और को भी तो मौका मिले, जो युवा है उनको भी तो मौका मिले। अब मैं ऐसे ही तो मौका नहीं दे दूंगी ना, आपको भी हाँ हर एक दूसरे को मौका मिले। किस चीज़ के लिए? बेचारा कुछ तो करेगा ना। नीतीश कुमार क्या है, नाम उछाल रहे हैं, वो बंदा है इस लायक? बेचारे को लगता है मैं यहाँ हार रहा हूँ, चल भाई इसके साथ जुड़ जाओ, चल अब यहाँ मिल रहा है अब यहाँ जुड़ जाओ। कोई बंदा बीजेपी के साथ जुड़ने का प्लान चल रहा है उनका। किसी भी हालत में मोदी जी अगर सुन रहे हो तो नहीं लेना उसको। वो आदमी मतलब कि भी गिरगिट है, और ऐसे जो गिरगिट वाले लोग होते हैं वो कभी भी काम नहीं आते। ऐसे लोगों को प्लीज़ कभी भी नहीं लेना। और आगे अभी देखो ना, वो खुद अभी जो ये लालू के लड़के का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, कौन है वो, तेजस्वी, जो छोटे वाला जो गोरा से वाला है, हाँ तेजस्वी है उसका नाम। मेरे से ना सिर फट जाता है जब मैं उनकी शक्ल देखती हूँ। दो कुछ वो आके बोलना चाहते हैं, मुझे लगता है कि टीवी वालों का भी उसका इंटरव्यू भी नहीं लेना चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जाए। नहीं पूछो उनसे कुछ भी, पूछने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। भाजपा में, कांग्रेस में, औरों में भी हैं जो अच्छे लोग हैं, जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू लिए, उनसे पूछो। कांग्रेस अगर ऐसे अच्छे लोगों को लेकर आती है ना, जैसे उनके कपिल सिब्बल भी थे, ऐसे लोगों को लेकर आते ना, बेनिफिट मिलना था। उन सबको हटा दिया, राहुल ही आएगा, राहुल नहीं, अब प्रियंका आएगी। प्रियंका क्यों आएगी? उसका हेयर स्टाइल वो दादी जी से मिलता है, शक्ल मिलती है। भाई शक्ल मिलाने के लिए हमने सिर्फ मतलब कर रहे शक्ल मिली, चल जी दे दो। वो शक्ल तो आजकल वो कह रहे हैं ना, वो जो कपिल देव में, कपिल वाले में आता है शो में, उसमें भी शक्ल मिलती है। शक्ल मिलना नहीं भाई, देश चलाना। अब हमारा देश देखो कहाँ से कहाँ, चाइना और ये जो पाकिस्तान है ना, कैसे हुए, कैसे हुए, है ना वो चीज़। हाँ बिल्कुल, खत्म किया हुआ दोनों देशों को। तो ऐसे ही चाहिए। मैं मोदी जी की तारीफ ही नहीं कर रही हूँ, मतलब कह रही हूँ बंदा ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहिए। एक चीज़ और है, लोग कहते हैं कि मोदी मोदी सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी ये एजुकेशन पे या महंगाई पे या जो यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही है, बेरोजगारी, इस पे बात ही नहीं करते, इसको अवॉइड किया जाता है। नहीं, एक मिनट मुझे बात सुनो। जब ये 8-9 साल पहले आया है, भाजपा आई है, तो भाजपा ने आके लोगों की नौकरियाँ छीन ली हैं क्या? जो लोग नौकरियाँ कर रहे थे कर रहे हैं, इन्होंने छीनी तो नहीं है ना। हाँ, छीनी तो नहीं है भाई। वहाँ पे बुड्ढे भी आके बोल रहे हमारी नौकरी 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 नौकरी। मैं एक लास्ट चीज़ और बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल का करना चाहिए मोदी को। अब सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल का करेंगे ना, चीज़ें अपना सुधरनी शुरू हो जाएंगी। 2 बच्चे का कर दें, 3 का कर। बीच में 2 बच्चों की बातें हुई थी तो आपने भी देखा था कि बहुत सारे धर्म के लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। नहीं पढ़े, हाँ उठाया था। एक्चुअली क्या है, वो टीवी में बैठ के 4-5 लोग हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं। ओरिजिनली सबको अभी चाहिए कि भी जो दूसरे मुसलमान भी, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो हाई लेवल के, उनके 2-2 3-3 बच्चे ही हैं। सबको 2-2 3 बच्चे ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अदरवाइज आप सोचो इंडिया की जगह कितनी है, जरा सी जगह अगर इतने बढ़ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये खाने पीने का क्या होगा? उगाएंगे कहाँ चीज़ें, कहाँ उगेंगी? जब उगी नहीं पाएंगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा, तब ये मारकाट शुरू हो जाएगी। उसके बाद ज़मीन वही रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्या उनका बोलना है ना ये तो भगवान की देन है। मतलब भाई भगवान की एक मिनट में गंदे शब्द बोल रही हूँ, बोलने लगी हूँ। भगवान की देन कैसे? सेक्स तो ये खुद कर रहे हैं, कोई भगवान आ रहे करने के लिए? करेंगे खुद, बच्चे पैदा होएंगे, हम कहेंगे भगवान की देन है, ऐसे कैसे है? ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, खुद सोचना पड़ेगा। जगह जगह हॉस्पिटल देख रहे हैं, हॉस्पिटल में जाओ ना, चीज़ें करो जो चीज़ें करनी है। अल्लाह की देन, भगवान की देन कुछ नहीं है। मैम एक बात और थी, जो आरक्षण पे बात चलती है, क्या आप ये बताइए जो आरक्षण अब जातियों के हिसाब से चलती है, SC ST या OBC, तो इसमें जनरल कैटेगरी कहीं नहीं आती। मैं बता दूं पहले के टाइम पे जनरल कैटेगरी के लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है। अब नॉर्मल है, इक्वल है, सब इक्वल है। तो आपको नहीं लगता या तो आरक्षण दो तो सबको दो, वरना किसी को मत दो? नहीं, इसमें थोड़ी सी मेरी राय डिफरेंट हो जाएगी। जो SC ST जो है, ST जंगलों में, जंगलों वाले आदिवासी लोग हैं ना, है ना, वहाँ तक तो पढ़ाई जा ही नहीं पा रही है। और उन लोगों को, जैसे तुम दिल्ली के लोगों को देख लो, शहरों के लोगों को देख लो और उनको देखो, उन बेचारों को तो ये दुनिया पता ही नहीं है, तो कुछ दूसरी दुनिया चल रही है ना। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश कुछ आता जाता ही नहीं है। जब आता जाता नहीं तो वो लोग कंपटीशन कैसे करेंगे?
कंपटीशन नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि एससी ना करें, एसटी का जरूर रखें। जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल दूर रहने वाले लोग हैं, उनका एससी एंड ओबीसी इनका नहीं, ओबीसी का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आजकल हर यहाँ पे जितने लोग खड़े उसमें से आधे से ज़्यादा ओबीसी होंगे, है ना। और नौकरियाँ भी हैं ही कहाँ, गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। ये सिर्फ नाटक चल रहा है कि भी ओबीसी के नाम पे मतलब वोट ले लेंगे, वो ले लेंगे। अभी ऐसा कोई भी ओबीसी कोई नौकरी है ही नहीं, गवर्नमेंट नौकरी है नहीं है, तो नहीं है तो फिर ये रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैम एक क्वेश्चन और था कि लोग बोलते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया कहीं ना कहीं बिकी हुई है, गोदी मीडिया के नाम से आपने सुना होगा, जबकि एक्चुअली ऐसा तो नहीं है। मतलब मैं मेरी भी बात करूँ, मुझे कहीं से कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं। और बहुत सारे 17 मीडिया को बैन भी कर दिया गया है, तो वो गठबंधन ने बैन किया, इंडिया गठबंधन ने। तो आपको क्या लगता है ये सही था या नहीं, क्योंकि ऐसे तो आगे और भी होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बिका हुआ नहीं है। जो चीज़ें अच्छी होती है दुनिया उधर ही भागती है। और ये दूसरा जो सा इंडिया इन्होंने INDIA करा है, इसको मतलब ये वाले नाम से मुझे सख्त एतराज़ है। इतना एतराज़ मैं बता नहीं सकती। अगर मैं भी आके ये मान लिया, या जीतना तो मतलब ही नहीं है, मान लिया इंडिया की गवर्नमेंट बन गई, हम इंडिया कहेंगे इंडिया बड़ी बेकार है, इंडिया बड़ा बेकार है, इसको मारो गोली। इंडिया वाला नाम इनको हटाना चाहिए, या तो इनका नाम इंडी कर देना चाहिए, है ना। ए हटा दे, अभी हट जाएंगे ये, आप सब जने सारे के सारे हट जाएंगे, तो ये इंडी हो जाना चाहिए, है ना। और इंडिया नहीं रहना चाहिए, उससे मुझे सख्त एतराज़ है। मैम इन केस अगर वो जीत भी जाते तो उसमें से फिर कौन किसको प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि किसी भी हालत में इंडिया INDI इंडिया कभी भी जीतने वाला नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है, तो ये नीतीश कहेगा मैंने बनना है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उधर से ममता बनर्जी, उधर से आगे तुम बढ़ते चलो, सब जो मारकाट करेंगे, मर मुर के साले खत्म हो जाएंगे और कुछ नहीं होना। ये बनने वाले है ही नहीं है, ये मर जाएंगे ऐसे ही लड़ के उस समय। अच्छा, अभी रिसेंट में आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी की टक्कर में भी कोई है? नहीं, दूर तक भी कोई नहीं है, दूर तक कोई भी नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। बस मोदी है, इन्होंने ही जीतना है। और ये ये जो भाजपा है ना, ये अभी 5 साल, उसके बाद 5 साल वो थोड़े बुढ़े हो जाएंगे बेचारे मोदी जी, लेकिन एडवाइस करेंगे आगे योगी आ जाए, है ना। योगी, हाँ, योगी के बाद, मोदी के बाद योगी ही लग रहे हैं आप? 100% योगी। तो योगी के बाद वो अनुराग ठाकुर नहीं है, हाँ, वो विश्वास, वो वाले, है ना। अगर वो भी योगी से भी पहले वो भी आ जाए तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसमें ताकत हो, बोलने की, कहने की, करके दिखाने की। ये नहीं है कि भी भाई ये मेरा परिवार का, इसको मेरे बेटे को बना दो, मेरी बेटी को बना दो, नहीं, वो चीज़ें नहीं। परिवार के बाहर खत्म होना चाहिए। ओके मैम, इसके अलावा ये बताइए, जो कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से वो हिंदू मुसलमान राम के नाम पे ही खेल रही है, उसी के नाम पे अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, ये है या ये सब अफवाह है? ये सिर्फ अफवाह है। पहले क्या होता था, मैं सच बोलूँगी, पहले कोई भी आता था हिंदू को गाली दे के जा रहा है, मूवी बना रहा है, वो सिगरेट वाली, वो लेडी की सिगरेट वाली मूवी बनी, है ना। और कहीं पे वो जूतों चप्पलों वाला भी किसी कंट्री में बना, मतलब पायदान बना, ऐसी चीज़ें बन जाती थी, कोई बोलता नहीं था, है ना। अब थोड़ा सा बोलने लग पड़े। आप किसी और धर्म के बारे में इतना सा भी बोल के दिखा दो, आप वो ही हो ना बेचारी, वो नुपुर शर्मा छुपी हुई है बेचारी, है ना। क्यों, क्या बोला था, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन हमारे अभी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हो रहा, ये कि हिंदू थोड़ा सा बोलने लग पड़ा है, भाई मेरे भगवान की आप ये चीज़ें मत बनाओ जो ऊटपटांग बना रहे हो, अब हमारे को भी बोलना आ गया। बस सिर्फ थोड़े से जुड़े हैं हिंदू, और कुछ नहीं है। अभी भी नहीं जुड़े, अभी इतने से जुड़े हैं, ज़्यादा नहीं जुड़े हैं। और आपको नहीं लगता कि हिंदू भी आपस में बटे हुए हैं कहीं ना कहीं? वो तो 100% बटे पड़े हैं। जातवाद तो हमारे सब में है, क्रिश्चियंस में भी है जात पात, लेकिन वो लास्ट में आके क्रिश्चियंस है। मुसलमानों में भी 12-13 वैरायटी है, शिया सुन्नी, मतलब जैसे भी है, वो आपस में शादी भी नहीं करेंगे, कब्रिस्तान भी आपस में वो लोग मतलब शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पर वो ऊपर से एक है हिंदू बेचारा, है ना, थोड़ा सा उनमें वो है, मैं जाट हूं, अच्छी बात है ना मैम, वो आपस में यूनिटी में रहते हैं। हम नहीं, हिंदू के जुड़ने में भी बहुत थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अगर जात पात सिर्फ ख़त्म कर दें बेचारे, ये छोटी जात है, जात तो कुछ भी नहीं है। क्या जिस घर में जो पैदा हुआ वही वहीं से वही होगा ना, पैदा तो सब जने का एक ही है ना, कोई चक्कर ही नहीं है। तो वही है, ये ज़बरदस्ती का जात पात किया हुआ था। अभी आप देखें ना, वहाँ अखिलेश यादव क्या कर रहा है, मतलब हर चीज़ इसी को मिलेगी, क्यों मिलेगी, है ना। और उन्होंने वहाँ पे, और हिंदू बेचारे यादव सारे के सारे वोट उन्हीं को दे रहे हैं,
और वहाँ पर जितना 95% जो दूसरे लोग थे उन्होंने वोट यादव को दिया, इधर यादव वालों मतलब मोमडन्स ने दिया, इधर यादव ने भी दिया, इसलिए वहाँ से प्रॉब्लम आई है जो थोड़ी बहुत आई है। पर ये होना नहीं चाहिए और हिंदू मुस्लिम कहीं पर भी नहीं हो रहा। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, आप उससे खुश हैं? 100%। लोग बोलते हैं ये सारे के सारे मतलब मोदी भक्त हैं, तो चाहे जो भी हो, महंगाई हो या बेरोजगारी हो या करप्शन हो, फिर भी सबके सब मोदी 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 ही बोलेंगे। हाँ, मतलब कि भी करप्शन तो वो हटा रहे हैं। एक्चुअली दुख किनको लग रहा है? जो लोग लूट रहे थे ना, वो थोड़े से पीछे हट रहे हैं, उनको दुख लग रहा है, बाकियों को दुख नहीं लग रहा। बाकी हर कोई चाहता है कि भी मोदी आए, सब जने मोदी को ही चाहते हैं। करप्शन कहाँ, पहले नहीं था, पहले तो बहुत ज़्यादा था। उल्टा अभी जो वो पैसे हैं सीधा भेज रहे हैं बैंकों में, सारा पैसा सीधा जा रहा है। अब लूटने के चांसेस कम हो गए, इसलिए लोग रो रहे हैं।